नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि धर्म और सदाचार का एक जीता जागता प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामनवमी की। तो सवाल ये उठता है कि रामनवमी का पर्व हमें असल में सिखाता क्या है। चलिए इस सवाल के जवाब को मिलकर ढूंढते हैं और समझते हैं कि ये पर्व सिर्फ एक जन्मोत्सव से कहीं बढ़कर क्यों है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले तो इस पर्व का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर भगवान राम की कथा में उतरेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इस उत्सव की क्या-क्या परंपराएं हैं और अंत में रामनवमी के उस गहरे संदेश को समझेंगे जो आज भी मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। मतलब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर रामनवमी है क्या। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो रामनवमी भगवान राम का जन्मोत्सव है। ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जहां भी हिंदू रहते हैं बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। अब ये मनाया कब जाता है? तो देखिए, ये पर्व हर साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आता है, चैत्र महीने में जब चांद बढ़ रहा होता है, जिसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, उसकी 9वीं तारीख यानी नवमी तिथि को। और ऐसी मान्यता है कि यही वो पवित्र दिन था जब भगवान राम का जन्म हुआ था। तो अब ये तो समझ आ गया कि त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस दिव्य चरित्र की जिनके इर्द गिर्द ये पूरा उत्सव है, यानी भगवान राम की। हिंदू धर्म की मान्यताओं को देखें तो भगवान राम को कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। कहते हैं कि वो धरती पर इसलिए आए ताकि धर्म की स्थापना कर सकें और अधर्म का नाश कर सकें। उनका जन्म हुआ था पवित्र नगरी अयोध्या में। उनके पिता थे राजा दशरथ और माता थी रानी कौशल्या। सच कहूं तो उनका पूरा जीवन, उनका पूरा वंश आज भी एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। भगवान राम का पूरा जीवन असल में कुछ आदर्शों का प्रतीक है, जैसे कि सत्य, धर्म और मर्यादा। और जानते हैं, इन्हीं खास गुणों की वजह से उन्हें एक बहुत ही विशेष नाम दिया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका मतलब क्या है? मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम, वो जो हर हाल में अपनी मर्यादा का पालन करे। अच्छा, अब अगर भगवान राम के जीवन की पूरी कहानी जाननी हो, उनके आदर्शों के बारे में, उनके 14 साल के वनवास के बारे में और कैसे उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की, तो ये सब हमें मिलता है महान ग्रंथ रामायण में। और इसकी रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने। चलिए अब कथा से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आज के समय में भक्त इस दिन को मनाते कैसे हैं। मतलब इस उत्सव से जुड़ी खास परंपराएं कौन-कौन सी हैं। रामनवमी का दिन आप कह सकते हैं पूरी तरह से भक्ति और श्रद्धा में डूबा होता है। सुबह से ही मंदिरों को खूब सजाया जाता है। भक्त दिन भर व्रत रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई घरों और मंदिरों में आपको रामायण का पाठ सुनने को मिलेगा। और हाँ, दोपहर का समय बहुत खास होता है क्योंकि यही भगवान राम का जन्म समय माना जाता है। उस वक्त तो मंदिरों में घंटियां बजती हैं, भजन कीर्तन होते हैं, एक अलग ही माहौल होता है। और इस दिन दान पुण्य करने को भी बहुत महत्व दिया गया है। और एक चीज जो इस दिन हर तरफ सुनाई देती है वो है जय श्री राम का जयकारा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और खुशी को जाहिर करने का एक तरीका है। लेकिन रुकिए, ये त्योहार सिर्फ इन रीति रिवाजों और परंपराओं तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत गहरा संदेश भी है। एक ऐसा संदेश जो आज के जमाने में भी उतना ही जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ तो रामनवमी एक धार्मिक पर्व है, इसमें कोई शक नहीं, ये भगवान राम के जन्म का उत्सव है। लेकिन दूसरी तरफ, और ये बहुत ज़रूरी बात है, ये हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि सत्य, कर्तव्य और धर्म का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। तो क्या हैं वो शिक्षाएं जो हमें भगवान राम के जीवन से मिलती हैं? देखिए, सबसे पहले तो सच्चाई और ईमानदारी, फिर अपने कर्तव्य का पालन करना। सोचिए, सिर्फ अपने पिता की आज्ञा रखने के लिए उन्होंने 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। इसके अलावा हमेशा न्याय के लिए खड़े होना और सबके साथ प्रेम और भाईचारे से रहना, ये सारी बातें उनके जीवन से सीखने को मिलती हैं। तो आखिर में ये पर्व हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है कि भगवान राम के जीवन के वो कौन से मूल्य हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।